आज मैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो 2023 के मॉडल से इम्पोर्टेंट है। आइए उनको देखिए कैसे अच्छा लगता है। आप हर टॉपिक आपको समझ में आएगा, एक पॉइंट होता है आपको वो भी समझ में आएगा कि कहाँ से आया, एक कैसे आया, से बताऊंगा आज। क्योंकि मैं किरण पुंज तक पढ़ा चुका हूँ, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं वो तक बता चुका हूँ। अगर ओकरा से अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखिए क्या है 10th क्लास फिजिक्स मैं दे रहा हूँ, क्या है से देखिए क्या है। देखिए अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज के बारे में इतना बता चुका हूँ। तो मैं अभिसारी, अपसारी, समांतर, अभिसारी के बारे में उनका डिफिनीशन दूंगा। अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, इन तीनों के बारे में अभी चर्चा करूंगा। देखिए तो अपसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी किरण पुंज में एक प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से प्रकाशित तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज प्रकाश के किरणों में एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। क्या, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक बिंदु स्रोतों से निकलकर फैलती है। कैसे निकलती है, जैसे एक बिंदु है, यहाँ पर समझिए एक बिंदु है, तो यहाँ से निकलकर यहाँ तक फैलेगी। इसको कोई बता नहीं है कि यहाँ तक फैलेगा, ये बहुत दूर तक फैलेगा। कहाँ तक फैलेगा, यह फैल गया, यह फैल गया, यह फैल गया। कहाँ से, एक बिंदु से फैला है बाबू। कहाँ तक फैला है, एक बिंदु से फैला है। तो देखिए एक बिंदु से फैल रहा है। एक बिंदु से फैल रहा है। कहाँ से फैल रहा है, बिंदु से। एक बिंदु से अभी अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से फैल जाता है, एक बिंदु से फैल जाता है। तो क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, इसको क्या कहते हैं, अपसारी, एक बिंदु से निकलकर फैल जाते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है। देखिए समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणों, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणों, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होती है। यहाँ बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे समांतर में चित्र बताऊंगा, यहाँ बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इससे प्रकाश आती प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उससे आती प्रकाश किरणों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए समांतर किरण पुंज क्या है, ये अधिक दूरी पर होगी बाबू। क्या होता है, अधिक दूरी पर होता है। देखिए ये समांतर किरण पुंज है बाबू। क्या है, ये समांतर किरण पुंज है। देखिए समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज क्या है, फिर से एक डिफिनेशन समझ लीजिए। समांतर किरण पुंज एक
समांतर पुंज, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर, तो ये अधिक दूरी पर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अधिक दूरी पर होते हैं, ये अधिक दूरी पर होते हैं। इससे प्रकाश स्रोत से, इस प्रकाश स्रोत से समांतर किरण पुंज कहते हैं, इस प्रकाश स्रोत को समांतर किरण पुंज कहते हैं, इस प्रकाश स्रोत को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए समांतर किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। तो अब क्या बच गया? अब अभिसारी किरण पुंज बच गया। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, क्या बच गया? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में कैसा होता है? देखिए, तो इसमें इधर से किरण होता है और इधर जाता है, कहाँ जाता है? और इधर जाता है। जब इस पर से आता है और एन्ना जाता है, देखिए ये क्या हुआ? ये अभिसारी किरण पुंज हो गया। ये क्या हो गया? ये अभिसारी किरण पुंज है। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, तो आपको ये आएगा, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण, अभिसारी किरण पुंजों में, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं डिफिनेशन लिखते बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं लिखता नहीं। अभिसारी किरण पुंज प्रकाश की किरणों में एक बिंदु से आकर मिलती है। एक क्या? अभिसारी किरणों में एक बिंदु से आकर मिलती है। क्या मिलती है? एक बिंदु से आकर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई एक बिंदु से आकर मिलती है, एक बिंदु से आकर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु से आकर मिलती है, एक बिंदु से आकर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, ये तीनों का डिफिनीशन है, ये तीनों का क्या डिफिनीशन है समझिए। मैं डिफिनीशन मैं बोला हूँ, उस पर से आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं डिफिनीशन भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो 1 मिनट में आप देखिए, 1 मिनट देखिए। देखिए, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं मिटा दिया। अब मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। क्या? पारदर्शी, अपारदर्शी, अपरिभाषी। देखिए, इस तीनों का मैं परिभाषा लिखता हूँ। देखिए, मैं अभी सब परिभाषा लिख दिया, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, परिभाषी। ये तीनों का मैं परिभाषा आपको स्क्रीन बोर्ड पर ला दिया हूँ। देखिए, तो क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी। तो अब पारदर्शी हवा को अब देखते हैं। हवा जो प्रकाश में आता है वो तन को रिपीट करता है, वो जाने देता है पूरा को। और या पानी को देखिए, आप पानी में अंदाज कीजिए कि प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो पानी रुकता है? नहीं रुकता है, क्योंकि जितना आता है ना वो सब चला जाता है, जितना आता है सब चला जाता है। कांच, आप एक आईना को ले लीजिए, और उस पर प्रकाश की फोक्स देखिए, फोक्स देखिए, आपको आँख खराब हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो प्रकाश पड़ता है ना, आपको उस पर प्रकाश जो पड़ता है वो सीधा आपको आँख पर इफेक्ट करेगा। कहाँ पड़ेगा? आँख पर इफेक्ट करेगा। इसी कारण आपको आँख डैमेज होता है,
तो अब आइए आप परिभाषी। परिभाषी क्या है? देखिए परिभाषी क्या है? वे पदार्थ जो प्रकाश पर, वे पदार्थ जो प्रकाश पर पड़ने वाले, वे पदार्थ जो प्रकाश पर पड़ने वाले एक छोटे से भाग को, वे पदार्थ जो प्रकाश पर पड़ने वाले एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देता है, अपने में से होकर जाने देता है, एकदम छोटा छोटा कणों को अपने में से होकर जाने देता है, उसे परिभाषी पदार्थ कहते हैं। देखिए मैं समझाऊंगा कैसे जाने देता है। वे पदार्थ जो प्रकाश पर पड़ने वाले, वे पदार्थ जो प्रकाश पर पड़ने वाले एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देता है, अपने में से होकर जाने देता है, उसे परिभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, आप एक पेंट कर दीजिए कांच पर, उसको हटा दीजिए, अब उस पर देखिए आप सूर्य को, आप उस पर सूर्य आपको पता चलेगा, उस पर छोटा छोटा जिस पर पेंट लगा हुआ रहेगा ना, उसी पर आपको पता चलेगा कि प्रकाश है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा बाबू। आप करके देख लेना। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज पर आप प्रकाश देखिएगा, आपको सीधा आर पार बुझा जाएगा, नहीं बुझा। आँख की पलक एक छोटे से भाग को अपने में से होकर, जैसे आप प्रकाश को देखते होंगे तो पूरा देखते हैं, आँख में से आप पूरा देखते हैं प्रकाश को? नहीं देखते, क्योंकि आपको पूरा जब इफेक्ट पड़ेगा ना तो आपको आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा होता है। जैसे आईना पर आप देखिएगा कि उस पर फोकस मारिएगा, जब प्रकाश को आईना का देखिएगा तो उस पर आपको इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर आँख खराब होने की संभावना है। और जब अति रहता है ना, प्रवासी के अति कीजिएगा तो उस पर आँख की डिफेक्ट नहीं होता है। आइए अपरिभाषी पदार्थ कहते हैं। अपरिभाषी क्या है? अपारदर्शी होता है ना, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है। वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देता है। एक बात और समझिए, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपना में से होकर जाने ही नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अलकतरा, आप अलकतरा को लेकर देखिए, उसमें से इस साइड से उस साइड आदमी बुझा जाएगा। आप अलकतरा को लेकर देखिए, आपको इस साइड से उस साइड आदमी बुझा जाएगा? कबो नहीं, कबो आपको बुझा ही नहीं सकता है। लोहा लेकर देखिए, आप लोहा का एक मोटा सिल्ली लेकर देखिए, लोहा का एक मोटा सिल्ली लीजिएगा तो उसमें से आप खड़ा कीजिएगा तो आपके बगल में कुछ आदमी है, पता चलेगा? कबो नहीं पता चलेगा। फिर पत्थर, आप बड़ा मोटा पत्थर लीजिए, एक दीवार बनाया हुआ है, उसके सामने से जाइए, आप इतने खड़ा है, आप उस साइड उस आदमी खड़ा है तो आपको पता चलेगा कौन है से? कबो नहीं पता चलता भाई। आप सभी एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे, मेरा अनुभव कर रहा है, नहीं किए होंगे, अनुभव नहीं है। तो आइए, मैं ये तीनों टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा अब क्या ला रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन। देखिए मैं प्रकाश का परावर्तन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में, कुछ परिभाषी के बारे में बहुत चर्चा किया है, आपको उसे 2 नंबर परफेक्ट आ सकता है, अनुभव है। देखिए मैं प्रकाश का परावर्तन के कुछ बारे में बता रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन, क्या है प्रकाश का परावर्तन? देखिए मैं प्रकाश का परावर्तन का चित्र बना देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन का मैंने पहले चित्र बना देता हूँ। तो देखिए पहले समतल होता है, पहले एक समतल ले लीजिए, एक समतल को मानिए, और समतल के लिए एक घिसा हुआ रहता है, समतल के लिए एक घिसा हुआ रहता है, समतल के लिए एक घिसा हुआ रहता है। देखिए इसका लिए घिंचा हुआ रहता है, से देखिए कैसा रहता है, से देखिए घिसा हुआ रहता है। देखिए
घिसा हुआ रहता है। देखिए 1 मिनट बात सुनिए, देखिए इसके बीच में अभिलंब होता है। इनके बीच में अभिलंब होता है। क्या होता है अभिलंब? तो एक देखिए क्या होता है अभिलंब, क्या होता है अभिलंब? तो ये हो गया आपतित किरण होता है। ये परावर्तित क्या होता है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हो जाएगा आपतित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण। अब बीच में होता है जो अभिलंब होता है, बीच में होता है जो अभिलंब। इनके बाटे में इनके घिसा हुआ कांच है। क्या है? घिसा हुआ कांच है आपतन बिंदु। घिसा हुआ कांच है क्या? आपतन बिंदु। घिसा हुआ कांच क्या है? आपतन बिंदु। तो ये होगा परावर्तन किरण। परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण, आवर्धन कोण होता है। परावर्तन कोण, आपतन कोण। देखिए ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण, ये आपतित कोण, ये परावर्तित परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। देखिए अब मैं इसको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम बताऊंगा इसी पर। देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम बताऊंगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम का नियम क्या है? नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए आपतित किरण, एक बिंदु होता है। इस किरण को मिलाकर क्या होता है? एक बिंदु होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक समतल रेखा में होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक समतल रेखा में होता है। क्या होता है? एक समतल। आपतित के परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित के परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। आपतित के परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो जैसे कोण ए, कोण आई, ये होता है आई, आपतन होता है आई, आपतन होता है आई और परावर्तन होता है आई। तो कोण आई बाटा बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। एक नंबर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो देखिए ये दो समझ लिए। तो अब आइए प्रतिबिंब पर। क्या है प्रतिबिंब पर आइए। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब के बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। देखिए मैं प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करूँ। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। क्या है प्रतिबिंब के बारे में मैं चर्चा करूँ। प्रतिबिंब क्या है? अब देखिए प्रतिबिंब क्या है। तो एक बात सुनिए, प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई दर्पण, दर्पण परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एक दफे और समझ लिए। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब आपको क्या लगेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते वो बताइए। तो प्रतिबिंब आप जानिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दो नाम है। काल्पनिक प्रतिबिंब उन्हीं का नाम है, क्योंकि बुझाता नहीं है। काल्पनिक, वास्तविक, आभासी। आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक। तो अब आपको कहना, अब आपको क्वेश्चन होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। पहले देख लीजिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं प्रतिबिंब? कौन कौन होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब, फर्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। फर्स्ट क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या? तो काल्पनिक प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आपको क्वेश्चन आएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से आती हुई किरण, किसी बिंदु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के, किसी बिंदु से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, क्या मिलता है? वास्तव में मिलता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आभासी प्रतिबिंब क्या? आभासी प्रतिबिंब क्या? तो आभासी प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंदु से आती हुई किरण, किसी बिंदु से आती हुई किरण परावर्तन के बाद, किसी बिंदु से आती हुई किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से पर आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु से आती हुई किरण, किसी बिंदु से आती हुई किरण दर्पण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना पड़ेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना पड़ेगा। तो मैं वास्तविक प्रतिबिंब बोल ही देता हूँ या लिखा देता हूँ, शायद मेरा अच्छा रहेगा, लिखा देता हूँ या बोल देता हूँ, कोई आपको। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो दूसरा में आइए, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जाता। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दा प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती प्रतीत होती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मैं अंतर दे चुका हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मैं अंतर दे चुका हूँ। और देखिए मेरा अनुभव है कि आप सब याद कर लिए होंगे, नहीं तो लिखिए, नहीं तो कमेंट कीजिए कि सर उसको PDF भेज दीजिए, मैं PDF उस चीज़ का भेज दूँगा। सॉरी भाई, अब मैं इतने पर वीडियो समाप्त करता हूँ।